बीच में बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या ऐसे होते हैं जनप्रतिनिधि? देखिए, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं। देखिए, बौखला गए मंत्री गोविंद राम मेघवाल। वोटिंग के दौरान भद्दी गालियां निकालने लगे मंत्री जी। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ को गंदी गाली उन्होंने निकाली है। तय दूरी के भीतर एजेंट बिठाने की बात पर नाराज हुए। धौदा और कापनी गांव के बूथ पर बेकाबू हुए मंत्री मेघवाल। तो आप देखिए, इस कदर गोविंद राम मेघवाल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब गोविंद राम मेघवाल अपनी जुबान फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। कई बार उनके मुंह से ऐसे अपशब्द सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन इसी बीच में वोटिंग के दौरान भद्दी गालियां उन्होंने निकाली है। और देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ को उन्होंने ये गालियां दी है। तय दूरी के भीतर एजेंट को बिठाने की बात पर देखिए वो नाराज खफा होते हुए दिखाई दिए थे। धौदा और कावनी गांव के बूथ पर मंत्री जी बेकाबू होते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल ये तस्वीर सामने आई थी। इस बीच में देखिए, तय दूरी के पास में एजेंट को बिठाया गया था, तो उस बात पर खफा हो गए गोविंद राम मेघवाल। देखिए किस कदर गालियां उन्होंने निकाली थी, इस पर नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है। जहां पर डॉक्टर विश्वनाथ के एजेंट को बिछाने को लेकर देखिए उनको गाली देते हुए दिखाई दिए हैं। भद्दी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। रवि विश्नोई मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, अब देखिए, क्योंकि मंत्री गोविंद राम मेघवाल हैं, कई बार उनके मुंह से ऐसे अपशब्द सुनने को मिल जाते हैं। इसको लेकर एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मसला है? बिल्कुल, सभी मंत्री गोविंद राम मेघवाल और उनके साथ विवाद, ये दोनों जुड़े हुए ही रहते हैं। सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तो भी उनकी जो भाषा है उस पर कंट्रोल कहीं न कहीं वो नहीं कर पाए। और इलाके में अगर उनकी नाराजगी का कारण ढूंढा जाए तो सबसे बड़ा कारण भी यही निकल कर आता है कि मंत्री मेघवाल की जो भाषा और जो उनका हाव भाव है आम जन से, वो काफी उत्तेजित करने वाला होता है। कल भी ऐसा ही हुआ है। धौदा और कावनी, ये दो ऐसे गांव हैं जहां पर मंत्री गोविंद राम पहुंचते हैं और वहां जो मौजूद लोग होते हैं उनसे उलझते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और उनको जब इस बात का मालूम चलता है कि वीडियो बन रहा है तो वो कहते हैं कि बनने दो वीडियो बनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर यह दोनों वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि चुनाव खत्म हो चुका है, मतदान हो चुका है। दोनों का भविष्य, गोविंद राम हो चाहे विश्वनाथ हो, इनका भविष्य अब ईवीएम में कैद है और 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। परंतु जिस तरह से वायरल वीडियो इनके सामने आते रहते हैं और जिन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कहीं भी नैतिक रूप से सही नहीं ठहराए जा सकते और एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। जी सर, बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए अपने विवादित बयानों और गाली गलौज से ऐसे वीडियो उनके सामने भी आते रहते हैं। ऑडियो भी कई बार वायरल हुए हैं, जहां पर आपको याद होगा कि एक बार फोन पर एक युवक को धमकाते हुए वो दिखाई दिए थे। बिल्कुल, सभी एक नहीं दर्जनों ऐसे ऑडियो वीडियो मंत्री गोविंद राम मेघवाल के हैं जिनका इस बार इन चुनावों में भी खासा जमकर वायरल हुए हैं और लोगों के प्रति उनकी जो नाराजगी थी उसको बढ़ाने का प्रयास भी कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा किया गया है। परंतु इसमें गलत इसलिए भी नहीं है क्योंकि गोविंद राम शायद आदतन हो चुके हैं इस तरह से बातचीत करने के, इस तरह से वीडियो ऑडियो उनके वायरल होते हैं, इसके वो आदी हो चुके हैं। उनकी अपनी एक स्टाइल है और उसी स्टाइल के आधार पर वो चलते हैं। अब देखना होगा मतदाताओं ने इन तमाम वीडियोस ऑडियोज पर अपना क्या रुख निभाया है, क्या रुख रखा है और ईवीएम में किस तरह से किसका भाग्य कैद हुआ है। परंतु इनको नैतिकता की धरातल पर इनको उचित नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए उनके आवास पर भी कई सारे लोग जब जाते हैं उनसे कुछ मसलों को लेकर, हल करवाने को लेकर, तो कई बार उनका जो रवैया देखने को मिलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उससे भी काफी लोग परेशान भी होते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देखिए, खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य बहुत हुए हैं। उनके विरोधी लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पिछले 5 सालों में बहुत विकास कार्य करवाया। परंतु जब उनके पर्सनल व्यवहार को लेकर बातचीत आती है तब कहीं कहीं लोग उनसे नाराज हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल बेबाक है, अपनी बात को बोलने से घबराते डरते नहीं है, परंतु वो जब बोलते हैं तब वो ये नहीं देखते कि जब समाज में उनकी ये वीडियो और ऑडियो जाएंगे तो लोगों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से उनकी बात को देखा जाएगा। बहुत से अपशब्दों का इस्तेमाल वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं।
परंतु ये कहीं भी जैसा पहले भी बात हुई, नैतिकता के आधार पर इनको बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखिए, ये वोटिंग के दौरान भद्दी गालियां निकालने लगते हुए दिखाई दिए थे गोविंद राम मेघवाल, लेकिन इसी बीच में आप देखिए इस कदर उनका ये वीडियो भी एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। देखिए विधानसभा